Best gift for everyone. Carva Mini. Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. जगत के कण कण में समाया हुआ और जगत के कल्याण के लिए प्रत्येक शब्द और स्वर में व्याप्त ओंकार। भोलेनाथ की जय जयकार के साथ बारात ने जैसे ही दक्ष महल में प्रवेश किया तो सती की बहनों और सखियों ने सती को छेड़ते हुए वर को श्रेष्ठ और सुंदर बताया, पर सदाशिव का पंचमुखी रूप देखकर चिंतित हुए दक्ष को दोबारा देवर्षि नारद मिल पाया। सभी देवी देवगणों की उपस्थिति के मध्य सदाशिव और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात देवगणों ने जगत के कल्याण तथा स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने का निश्चय करते हुए अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं पिताश्री, यदि आप कहें तो। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दक्षता में अतिथियों के मान सम्मान की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि 3 दिन कैसे व्यतीत हो गए आभास ही नहीं हुआ। धन्यवाद। सचमुच ये 3 दिन तो 3 पलों के समान व्यतीत हुए। दक्ष, जितने मनहर आपके जमाता शिव हैं, उतना ही सुंदर रहा आपका आतिथ्य सत्कार। सत्य है जगदीश्वर, आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है।
अब आपका क्या विचार है प्रभु? विचार? कैसा विचार देव ऋषि? यही कि दक्ष प्रजापति का आतिथ्य कुछ दिन और स्वीकार करे तो कैसा रहेगा? नारद, तुम तो दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते घराती भी हो और शिव की बारात में आए हो तो बाराती भी। परंतु किसी भी बारात का 3 दिन से अधिक वधु के पिता गृह में रुकना मर्यादा के विरुद्ध है। हम इसी समय ब्रह्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे बारात विदाई की तैयारी करें। चलो नारद। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि सती के पितामह होने के नाते अपनी पुत्री को जामाता शिव के साथ विदा करने का उपक्रम करें। श्री हरि, हमने आपके अनुरोध से पहले ही बारात विदाई का आदेश दे दिया है। पुत्र दक्ष, देखो अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री, यूं तो पुत्री सती की विदाई का पूर्ण प्रबंध किया जा चुका है, परंतु मैं स्वयं जाकर देखता हूं। श्री हरि, शिव शक्ति का यह युगल युग युगांतर तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुत्री सती, आज तुम पितृगृह से इच्छित वर पाकर विदा हो रही हो। कैलाश जाकर कैसा जीवन व्यतीत करोगी, ये सोच सोचकर मेरा मन पिता होने के नाते चिंतित रहेगा। पिताश्री, आप मेरे सुखों के विषय से कभी शंकित मत होइएगा। पति के साथ रहते हुए आपको दिखाई देने वाले कष्ट मेरे लिए सुखकारी होंगे। पुत्री, पुत्री, तुम्हारा सुख सौभाग्य ही मेरा संतोष है। अपने स्नेह की गरिमा से अपने पति के जीवन को मंगलमय कर देना। चलो पुत्री, चलो। विदाई की वेला में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, आप पधारिए, मैं सती को लेकर आती हूँ। सदा सुखी रहो। बहन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, इसका हमें हर्ष है, किंतु तुम्हारे वियोग का दुख भी है। कैलाश जाके हमें भूल न जाना। रोहिणी, रोहिणी, तुम तो सभी सदा मेरे मन में रहोगी। तेरे बिना ये प्रांगण बहुत सूना सूना लगेगा सती। कुंवर पाके पति
माता सती की, भगवान शिव शंकर की, माता सती की, भगवान शिव शंकर की, माता सती की, भगवान शिव शंकर की। माता सती, आपका कैलाश में स्वागत है। मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न। अब हमें आज्ञा दें शिवशंकर। ब्रह्मदेव, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे गृहस्थ पदभार भी वहन करना पड़ रहा है। अब तो आप प्रसन्न हैं। महेश्वर, आपने ऐसा करके संसार के लिए पति पत्नी का वो आदर्श प्रस्तुत किया है जो सृष्टि प्रसार और नर नारी संबंधी मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। श्री हरि विष्णु, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी निश्चित है। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सभी में जगत का कल्याण ही निहित है। पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा पालन हेतु दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव के साथ संपन्न तो कर दिया, परंतु मन सती के भविष्य की चिंता में ग्रस्त रहा। कोमलांगी पुत्री सती और अप्रिय वेशधारी शिव की जोड़ी का विचार कर दक्ष अनेक बार चिंतित हो जाते थे। सती कैलाश जाकर सुखी रहेगी। कदापि नहीं। इस राजमहल का वैभव, ऐश्वर्य सीमा कहां? प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम देवर्षि। कैसे आगमन हुआ? बस आपकी कुशल मंगल पूछने चला आया। क्या बात है भ्राता दक्ष, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। चिंतित? देवर्षि, चिंता का तो कोई कारण ही नहीं है। भ्राता दक्ष, एक पिता जो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री का हाथ किसी को सौंप देता है, उसका चिंतित होना स्वाभाविक ही है। परंतु आप निश्चिंत रहें। आपकी पुत्री सती के विवाह उपरांत हिमालय पहुंचने के बाद वहां पर चारों ओर आनंद आनंद व्याप्त हो गया। क्या बात है, आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं देवर्षि, आपकी बात पर अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं क्यों हैं? देवर्षि, यदि मैं ये मान भी लूं कि आपका कथन सत्य है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये आनंद कितनी देर तक टिक पाएगा। नारायण नारायण, मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं। देवर्षि, विवाह के बाद कुछ दिनों तक सती अपने उस औघड़ भभूतधारी पति के साथ आनंद मनाएगी, परंतु जब कैलाश में गिरते हुए हिमकणों के थपेड़े सहेगी, तो उसे हमारे इस राजमहल में बिताए हुए सुख का स्मरण होगा, और तब वो पछताएगी। यही कहना चाहते ना भ्राताश्री? ये आपका भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। सती तो शिव की जन्म जन्म से जीवन संगीनी है। शिव के होते हुए सती को पश्चाताप हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में दिन प्रतिदिन सुख की वृद्धि होगी। शिव सती का साथ ही आनंद की सृष्टि करता है। नारायण नारायण, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है भ्राताश्री, जो आप मुझे रुष्ट होकर देख रहे हैं? कहीं शिव ने लिखा पढ़ाकर तो नहीं तुझे मेरे पास भेजा है? नारायण नारायण, शिव के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा मैं सुन नहीं सकता भ्राताश्री। मैं स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ आपको वो शुभ संदेश सुनाने। अब मैं जा रहा हूँ। नारायण ना। इतनी सी बात का इतना बुरा मान के देवर्षि? हमने तो तुम्हें शिव के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु कहना चाहें तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। नारायण नारायण, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। भगवान शिव आपका कल्याण करे। नारायण नारायण।